अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं ज़ीनिया लगून। अल्लाह आपके रिज़्क़ में कसरत व बरकत करे। मैं बना रही हूँ चना पुलाव। चने के जो है सफ़ेद चने के चावल पुलाव भी बोलते हैं, चना पुलाव। ये बना रही हूँ। इसके लिए मैंने चावल भिगोए थे और पानी में, और चने हैं। प्याज मैं डाल रही हूँ काट के, अदरक लहसुन है, नमक, कुटी मिर्चें, सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, ये सब मैं डालूँगी। अभी आपके सामने मैंने प्याज डाला है कि थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा होता है, पिंक सा होता है, तो मैं अदरक लहसुन भी डाल दूँगी। फिर मैं इसे चम्मच हिला के इसे चलाऊँगी कि ये ना हो कि एक तरफ से बहुत ज़्यादा रंग पकड़ ले, काला हो जाए। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा रंग आया। अब मैंने इसमें चने डाल दिए हैं, सफ़ेद चने। ये मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, ये सफ़ेद चने डाल दिए हैं। सफ़ेद चने डालने के बाद जो मसाला मैंने प्लेट में निकाल के रखा हुआ है ये डाल दूँगी। इसको डालने के बाद मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। मेरे पास 1 मग चावल का था तो मैं 2 मग पानी डालूँगी। ये डाल के मैंने रख दिया। दूसरी तरफ ये साथ साथ मैंने ये मिर्चें भर के रखी थी, मिर्चों के पकोड़े बनाए। ये चम्मच चला के देख रही हूँ। फिर ये जब उबला पानी तो मैंने ये चावल डाल दिए। चावल डाल के चम्मच हिलाया है। अब इसको हल्की आंच पे रख दिया है। अब इसको दम पे रख दूँगी। पानी इसका रिड्यूस हो गया है, ये दम पे चलेगी। ये साथ मैंने मिक्स पकोड़े बनाए। मिक्स पकोड़े जो मैं बनाती हूँ, पालक, आलू, प्याज, हरी मिर्चें और इसके ऊपर ही बेसन डालकर ये मैं पकोड़े बना रही हूँ। ये साथ साथ मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी, जो डेली रूटीन का होता है। ये पकोड़े मेरे बन रहे हैं कि ये भी कि इनके भी खड़ा रहना पड़ता है कि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा ही ब्राउन हो जाएं, जल जाएं। ये मेरे पकोड़े हो गए, इनको मैं अब निकाल लूँगी। पकोड़ों के बाद मैंने जो ये मेरे आलू होते हैं, आलू के पकोड़े, ये आलू के पकोड़े बनाए जो डेली बनते हैं। आलू के पकोड़े का कर लिया। अब ये एक तरफ से हो जाएंगे तो फिर ये होता है कि भी क्रिस्पी हों, जी क्रिस्पी हों, तो इनको भी मीडियम लो फ्लेम पे बनाना होता है। इनका ये किया, इनका वेट कर रही हूँ कि हो जाए। दूसरी तरफ जो है वो मैंने रखा हुआ है पुलाव, चना पुलाव दम पर, वो हो जाए। ये हो जाएगा, अब इसको निकाल लूँगी। इसको निकालने के बाद ये और दूसरा बैच पकोड़ों का ये डालूँगी। इसको ये डाला, ये समोसे थोड़े से थे वो किए। ये मुझे पता चला कि बच्चों की पप्पो आ रही है तो बेसन फिर मैंने और घोला और साथ फ्रेंच फ्राइज़ का किया। फ्रेंच फ्राइज़ के मैं आलू काट रही थी, ये छील रही थी, छील के उधर बाउल में डाल रही थी। और फिर मैं साथ ये आप देख रहे हैं बेसन पड़ा हुआ है घुला हुआ, इसमें और पकोड़े और वो बना लूँगी बेसन। मैंने कुछ फ्राइज़ जो हैं वो सादे रखे थे और कुछ जो होते हैं ना जिसमें ये डिप होती है, डिप वाले जो चीज़ फ्राइज़ कह लें, वो बनाए थे। ये यहाँ मैंने इधर बोर्ड पे रख कर ये आलू काटे। ये भी अच्छा था, वो हाथ कटने का डर था, इससे भी अच्छे कटेंगे लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा पतले कटेंगे। आप चाहें तो मोटे काट लें। मेरे पतले कट रहे थे तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे कट रहे हैं कटें। इन्हीं आलूओं में से मैंने थोड़े से आलू लेके तो मिक्स पकोड़े के लिए ले लिए थे, वो भी अच्छे लग रहे थे, चौरस आलू मिक्स पकोड़े में। ये आप देख रहे हैं कि ये लग रहे ज़्यादा हैं लेकिन ये बन के कम हो गए थे, इतने नहीं रहे थे जितने के लग रहे हैं कि बाउल भर के, इतना नहीं था। आधे मैंने छोड़ दिए थे सादा, के बच्चे कुछ छोटा बच्चा जो है वो सादा खाता है, वो डिप वाले नहीं खाता जिसमें वो चीज़ वीज़ डली होती है। तो मैंने कहा फिर ऐसे लड़ाई पड़ेगी तो पहले ये अलग कर दूँ। ये मैंने फ्राइज़ जो है ये काट रही थी, इसमें भी काफ़ी टाइम लगा। ये भी बनते तो जलती हैं लेकिन इसको काटने में और इसकी प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके साथ ही फिर मैंने इसी में से आलू लेके मैंने वो जो मिक्स पकोड़े का होता है वो कर लिया। ये मैंने पालक काटी और इसी में से मैं थोड़े से आलू ले लूँगी और वो मैं मिक्स पकोड़े में कर दूँगी। साथ पे आप देख रहे हैं ये मैंने प्याज लिया, प्याज को भी मैंने करके ये मिक्स पकोड़े के लिए, ये मिक्स पकोड़े का सामान अब मैं दोबारा ही पकोड़े बना रही हूँ। मुझे लगा कि वो कम पड़ेंगे, ये मैंने
दोबारा पकोड़े बनाना शुरू कर दिए, मिक्स पकोड़ा बनाया और इसके साथ ही इसको फ्राई करने के लिए रखा, क्योंकि लाइट भी चली गई थी। ये समोसे और रोल मैंने निकाले, इनको भी मैंने फ्राई किया। और ये मेरे फ्राइज़ मैंने जो तल रही थी, ये एक बैच हो गया था। ये साथ में डिप बनाई थी, मेयोनीज़ था, ये मस्टर्ड था, चिली गार्लिक था, चिली था और ये थाउजेंड आइलैंड। इन सब को मिक्स करके ये बहुत अच्छा डिप बनता है। ये देखें, ये मैं टमाटो केचप भी डाली। ये बहुत अच्छा, और पेरी पेरी सॉस भी थी। ये बहुत अच्छा जो है ना ये डिप बनता है। और साथ मेरे पास ये क्यूकम्बर था, ये विनेगर वाला, ये मैंने एक चॉप करके ये इसके अंदर डाला था। इससे टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। ये काट के मैंने इसके अंदर ये भी मैंने घर में ही बनाया हुआ है। ये मैंने ये डाला था इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छा डिप जो है ये तैयार हो जाता है। इसको फिर आप मिक्स कर लें। इसका कलर आप देखिएगा कितना अच्छा आता है कलर। इसको मैं मिक्स कर रही थी, वहाँ फ्राइज़ तैयार हो रहे थे। और इस तरह और दूसरी तरफ मैंने वो रखा हुआ था चने की चाट, वो मैं बना रही थी। ये फ्राइज़ तैयार हो गए थे। ये इसके ऊपर आप देखें, ये इसके ऊपर यूँ डाल देंगे। ये बहुत अच्छा जो है, इसमें आप चाहें तो आप चीज़ भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। फिर आप कुछ को ये मिक्स कर दें, फिर थोड़ा सा ऊपर डाल दें, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे आप कर लें। चाहे तो ऑलिव्स, मशरूम वगैरह ये भी आप डाल सकते हैं। ये डाल कर ये मैंने ये तैयार कर लिया था। ये आप देख रहे हैं, मैं और थोड़ा सा ऊपर डाल रही हूँ कि अच्छी तरह हर फ्राइज़ को ये लग जाए। इसके बाद ये मेरे पास चिकन पीस जो हैं, जिनको मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था, ये KFC स्टाइल ये मैं बना रही थी। इनको मैं इस तरह कोटिंग कर के मैं ये जो है चिकन पीस जो हैं ये मैं बनाए मैंने। फिर साथ जब मुझे पता चला कि वो आ रही हैं, तो मैंने फिर ये साथ बना लिए। और इसको मैं इस तरह कोटिंग कर रही थी और फिर वही पानी में डिप करके दोबारा उसी तरह उसको मैदे की कोटिंग से मैं करके बना रही थी। और साथ साथ दूसरी शरबत वगैरह उसकी तैयारी भी चल रही थी। ये सारे काम साथ साथ ही हो रहे थे। और साथ साथ बच्चों से कह भी रही थी कि आप बेटा बर्तन लगा दें और चीज़ें रखना शुरू करें, क्योंकि काउंटर पे फिर जगह नहीं रहती। आप अगर बना के रखो तो ये है कि टेबल तक या जहाँ भी आपने खोलना होता है उस जगह आप पहुँचा दो, चीज़ को सेट करते जाओ साथ साथ। ये मेरे जो हैं चिकन पीस मेरे पास पड़े हुए थे, इनको मैं कर रही थी कोटिंग वगैरह, और साथ साथ शरबत वगैरह इन चीज़ों की भी तैयारी हो रही थी। ये साथ साथ इनको मैं करती जा रही थी। ये आप देख रहे हैं, ये सारा काम मैंने कहा मैं आपके सामने ही करूं। ये इस तरह मैंने ये बनाए थे और इनकी साइड तब टर्न करनी है जब एक तरफ से हो जाएगा, तब हम इनकी साइड टर्न करेंगे। ये मेरे समोसे हो गए। उस तरफ आप देख रहे होंगे चने पड़े हुए हैं, उनको मैं ये फ्राई, ये मैं साथ चाट की भी प्रिपरेशन कर रही थी, जो चाट कि मैं चने की चाट भी बना लूँ, इसकी प्रिपरेशन भी हो रही थी। ये भी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। इससे
ये जो मैंने इफ्तार पार्टी में बनाई थी उसी तरह ही मैंने बनाई थी। ये भी बहुत अच्छी बनती है। ये मैंने कर ली थी। और फ्राइज़ का जो बैच रह गया था उसको मैं कंप्लीट कर रही थी कि फ्राइज़ का उधर से चम्मच हिला रही थी मैं कि चने हो जाएं। और इस तरह मेरी सारी प्रिपरेशन अल्लाह का शुक्र है टाइम से हो गई थी, ऑन टाइम। और ये मैंने फिर टेबल सेट किया। अभी शरबत एक दो और रखा जाना था तो मैंने कहा चलो थैंक यू।